कहते हैं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता पति और पत्नी का होता है, क्योंकि पति और पत्नी जब आपस में ना कुछ बातों पर झगड़ा कर लेते हैं और फिर बच्चों की तरह जैसे रूठते हैं वैसे ही एक दूसरे से बात करने लगते हैं, ऐसे जैसे कि कभी उनके बीच में झगड़ा हुआ ही नहीं है। आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी भी कुछ ऐसी ही है, पति और पत्नी की है। लेकिन पति और पत्नी में कुछ ऐसी बात खराब होती है कि शौहर अपनी बीवी को कोठे पे जाकर बेच आता है। दरअसल कहानी है मध्य प्रदेश के दमोह की। अब कहानी में आगे होता क्या है वो वाकई बहुत ही इमोशनल कहानी है। ये कहानी आज मैं नहीं बल्कि मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी को मैम आगे का हिस्सा वो खुद सुनाएं। मैम नमस्ते, आपका फिर से स्वागत। देखिए, मेरे लिए तो सभी कहानियां इमोशनली हैं, दिल से जुड़ी हुई हैं। कोई भी लड़की मैंने उस हालात में नहीं निकाली कि जब मैं कहूँ कि अच्छे हालात में थी और उसने चाहा हो कि अब मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। ऐसी भी स्थिति आई कि जब लड़कियों ने कहा कि मुझे निकलना ही नहीं है। मैं आज ऐसी ही लड़की की बात करूंगी आपसे, जो यहाँ की नहीं थी, मध्य प्रदेश की थी और पहला बच्चा था उसका। हर आदमी का, हर पति पत्नी का सपना होता है पहले बच्चे में कि बहुत सारी खुशियां देंगे, गरीब हो या अमीर, हर अपने बच्चे को अच्छी तरह से पालना चाहता है। 1.5 महीने के बच्चे को लेके, और ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले से वो एक अपनी पत्नी को लेके, एक सज्जन, और यहाँ आ जाते हैं ये कह के कि दिल्ली में काम करेंगे, यहाँ पे नहीं है रोजगार, दिल्ली में काम करेंगे। और जो बाहर का आदमी, बिहार से आया, नेपाल से आया, कहीं से भी, उसको दिल्ली कह के लाया जाता है। मेरठ तो कोई जानता ही नहीं है कि मेरठ भी कोई जगह है, तो दिल्ली चूंकि ट्रांजिट पॉइंट है, वहीं आके लाके रखा जाता है, तो दिल्ली ले आते हैं। अब वो उसको लेके यहाँ आया मेरठ सीधे, यानी पहले से बात रही होगी उसकी, किसी से बात करके यहाँ लाया, और वो 1.5 माह की बच्ची और उस अपनी पत्नी को मात्र 30,000 रुपए में वो बेच के यहाँ से चला गया। अब वो बेच के चला जाता है, यहाँ तक तो ठीक है, मगर वो औरत बिकने के लिए तैयार नहीं थी। उसने बहुत इतना विरोध किया, लगातार 4 दिन तक उसकी पिटाई भी हुई, उसको सब खाना भी नहीं दिया गया, हर तरह का उसके साथ टॉर्चर किया गया। लेकिन इन 4 दिनों में भी उसने हर कोना देखने की कोशिश की कि मैं कहाँ से भाग सकती हूँ। ये साल कौन से साल की बात है? ये 2012 की बात है, 12 और 13 के बीच की बात है। तो वो हर कोना ढूंढती रही और फिर एक दिन 1-2 बार कोशिश की तो पकड़ी गई। लेकिन फिर उसने कोशिश की तो एक दिन सुबह 4 बजे वो भाग पाई, और भाग के जो सड़कों पे नालियां बनी रहती हैं, वहाँ गहरी नालियां, पुराना शहर है चूंकि, गहरी नालियां हैं, वो एक नाली के अंदर घुस के, और जो स्लैब बनाए रखते हैं बाहर की तरफ, उसके नीचे घुस के वो बैठ जाती है बच्ची को लेकर, छोटी सी को, बड़ा ठंड में। और इसलिए बैठ जाती है कि क्योंकि आवाजाही शुरू हो जाए लोगों की, तो मुझे भागने में आसानी हो जाए, भीड़ के साथ निकल जाए, भीड़ के साथ निकल जाऊं। और वो भीगी हुई थी। और मैं यहाँ एक दुखदाई पक्ष और बताना चाहूंगी कि उस बाजार से अगर कोई औरत गुजर रही है, वो गीली हो, कपड़ों में खराब हो, पिटी हुई हो, किसी भी हालत में, कोई नहीं पूछता कि भाई ये कौन है, सब सोचते हैं ऊपर से आई होगी। यानी जैसे उनके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप किसी भी हालात में हैं। यानी वो पूरी गीली थी, ऐसे ही अपनी बच्ची को सिर्फ छिपा के, और वो वहां से निकल के चलती है 6 बजे के लगभग, और जाके आगे जाके जब बाजार शुरू खत्म होता है, जहाँ से दूसरा बाजार से निकल जाती है, और यहाँ से निकल के आगे जाके चौराहे पहुंचती है, तो वहाँ कुछ टेम्पो खड़े रहते हैं चेन डाल के, जो सुबह की तैयारी के लिए है, उनमें जाके छुप के बैठ जाती है। जब टेम्पो वाला आता है तो उसको देखा उसने बेचारी ने उसके हाथ पैर जोड़े, भैया मुझे कहीं पहुंचा दो, मुझे ऐसे ऐसे मेरा पति बेच के चला गया है और मुझे बचाओ, मुझे आज 4-5 दिन हो गए। उसके पास हमारा नंबर किसी तरह था, तो उसने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, आप जल्दी से आ जाओ। मैंने भी किन्हीं और सज्जन को फोन किया विश्वास करके कि आप इनको, उसको ले आओ, तब तक मैं पहुंच रही हूँ, मेरा घर दूर है, आपका पास है, उस लड़की को ले लो। उन्होंने ले लिया उसको। मैंने घर जाके देखा, लड़की से बातचीत की, सब उसने बताया। तो मैंने सोचा पहले थोड़ा लीगल कुछ कर लेते हैं, लड़की तो अभी सुरक्षित है ही घर में। तो मैं महिला थाने में लिखाने गई, एक छोटी सी तहरीर देने गई, तो तहरीर देके मैं चली आई। कोई मिला नहीं उस समय तक, अर्ली मॉर्निंग थी। और मैं एक जो मुंशी जी बैठे थे उनको देखे कि भैया मैडम आए तो मेरी बात करा देना। मैं चली आई, आके मैं देखा तो लड़की नहीं है। मैंने उनसे पूछा जिन सज्जन को दी थी, भैया कहाँ गई लड़की? बोले जी पता नहीं, वो तो भाग गई। जब थोड़ी सख्ती हुई तो पता लगा कि उन्होंने उन्हीं के दलालों को सौंप दी। वो आ गए ढूंढते हुए और उनको सौंप दी कि भैया मैं ऐसा रिस्क नहीं लेता, मुझे तो यहाँ बहन जी दे गई और ले जाओ। जिससे विश्वास किया था उसने विश्वासघात किया और वो उसको दे दिया। अब मैंने खैर जो भी मैं कर सकती थी, मैंने उनको बहुत गाली गलौज भी की, डांटा भी कि तुमने क्या कराया है, कितना बड़ा पाप कर रहे हो तुम। फिर भी मैंने हर जगह खोजा, लड़की नहीं मिली मुझे कहीं भी, हर कोठे में मैं गई। फिर ऐसा हुआ कि मैंने कहा चलो अब इनके साथ कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम 4-5 लोग इकट्ठा गए और जो इनकी मुखिया थी महिलाएं कुछ, उनको इकट्ठा एक जगह बुलाया और मैंने कहा भैया अगर तुम नहीं मान रही हो तो सोचो, मैं आज के आज रेड कराऊंगी और सब कोठों पे ताले लगाऊंगी। मुझे 1 दिन मिल जाए, कोर्ट से आदेश मिलने में 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, तुम्हारे कोठों पे ताले लगवा दूंगी, भाग जाओ तुम। भागना चाहती हो भाग भी जाओ, तब भी ताले लगाऊंगी, सील करा दूंगी। इतना उन्हें विश्वास था कि करा देंगी। तो एक ने बताया कि वो उसके घर में है, एक का बताया कि उसके कोठे पे है। हम गए, पुलिस को साथ लेके गए। तो
कहीं नहीं मिली लड़की, छोटा सा कोठा, वो मालकिन रोटी खा रही है एक तख्त पे बैठे हुए, और लड़कियां भी नहीं। मैंने कभी लड़कियां कहाँ हैं तुम्हारी? मेरे पास तो है ही ना दीदी, आपको तो पता है मैं ऐसे गंदे काम नहीं करती हूँ। सब बताती हैं ऐसे कि मैं ऐसे गंदे काम नहीं करती हूँ, और सबके यहाँ नौ से चूहे खाए बिल्ली बिल्ली है। हज को चली, वो वाली उनकी बात है। मैंने कहा नहीं है, हमारे साथ हमारे एक और साथी थे, तो हम एक बाथरूम था, उन्होंने वो बाथरूम खोला, और ये तो बाथरूम है जी, इसका क्या खोल रहे हो? फिर भी खोला, खोल के उन्होंने ऊपर देखा तो देखा कि उसमें छत के बजाय पत्थर लगे हुए थे। वो जो ऐसे पत्थर होते हैं राजस्थानी, वो पत्थर लगे हुए थे। उनमें से एक पत्थर सफेद था, बाकी सब लाल अपने ओरिजिनल कलर के थे। तो वो बोले कि ये इसे खोलो, इसे पत्थर को निकाल रहे हैं। पुलिस वाले बोले जी तुम पत्थर किसी की छत तोड़ रहे हो, छत के तोड़ रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं तो तोड़ूंगा और बनाऊंगा भी मैं ही, अगर इसमें कुछ नहीं निकला तो मैं ही बनाने के पैसे देके जाऊंगा, आप ज्यादा मत बोलो बीच में। दबंग से आदमी थे। वो जो पत्थर जैसी तोड़ा, लड़की कट से नीचे गिरी, बेहोश थी बिल्कुल, और इतनी चोटें थी उसके, मतलब मैं कैसे बताऊं कि आंखें सूजी हुई हैं, होठ ये फटा हुआ था, खून जगह जगह लगा हुआ है, हाथ पैर बिल्कुल सूजे हुए हैं, जैसे ऐसे डंडों से ऐसे मारा हो जैसे कपड़ा धोया हुआ आदमी ने, इस तरह उसका हाल कर रखा था। बहुत होश में। जैसे ये टेम्पो में बैठी है और आपने उस लड़की को बाथरूम की उस छत से निकाला है, तो कै दिन का गैप हो गया है? मुश्किल से 6-7 दिन का। अच्छा, 6-7 दिन का। हाँ मुश्किल से, क्योंकि 4 दिन में तो वहां से मतलब इन्होंने भागी ली, 4 दिन तक तो हम इधर उधर भागे भूगे, और फिर हमने 1-2 दिन में उनसे ये थोड़ा, तो इस 6 दिन में तो उसके साथ बहुत कुछ हुआ होगा। बहुत कुछ, इतना कुछ हुआ। फिर हम उसे हॉस्पिटल ले गए, फिलहाल हमारे पास कुछ समय नहीं था, हमने पुलिस को कहा कार्रवाई करो मत करो हमें नहीं पता, फिलहाल हम जाएंगे। चले गए हम हॉस्पिटल, ले गए हॉस्पिटल। डॉक्टर ने जो बताया, लेडी डॉक्टर थी, पास में ही है वो नर्सिंग होम भी, उन्होंने कहा कि मैडम इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मैं उम्मीद नहीं दूं। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले इसके साथ गैंगरेप हुआ हो देखा जाए, एक तो इसका बच्चा अभी हुआ है, ये सद्य प्रसूता महिला है, और अगर इस वक्त में इसके साथ इस कदर रेप किया गया है, मीस डाली गई है, चूना डाला गया है, मतलब कोई स्टिक डाली गई है, क्या क्या हुआ है इसके साथ, मैं उसकी इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे देखा नहीं जा रहा। आप पहले से माइंड मेकअप रखना कि बच्ची बच नहीं पाएगी। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि ये नहीं बच पाएगी, हालांकि वो 28-30 साल की लड़की थी, लेकिन कहा ये बच नहीं पाएगी। फिर मुझे अचानक याद आया, मतलब मैं इतना ज्यादा वो हो गई थी कि बच्ची याद ही नहीं उसकी। फिर मैंने एक को भगाया, मैंने कहा जल्दी देखो बच्ची भी होगी वहीं, तो कब बच्ची तो हमारे पास है ही नहीं, हमें पता ही नहीं बच्ची कहाँ है। हम बच्ची का भी चलो बेटा, बेटी को गायब कर दिया उसने। हाँ बेटी नहीं मिली हमें, तो हमने कहा अच्छा चलो पहले इसको देखो, 2-4 बेटी ढूंढने में लगो। हमें 3-4 दिन बाद वो बेटी मिली, वो भी बहुत सख्ती के बाद, जब पुलिस की भी हमने दबिश कोठे पर डलवाई, सख्ती करी, एसएसपी DIG ये सब बहुत अच्छे थे उस समय, उन सबसे कह कह के बार बार कहलवाया, बहुत दबिश दी, तब वो बेटी मिल गई। वो चलो उसको तो हमने बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करा के भेज दिया, शिशु गृह में भिजवा दिया। लेकिन अब उसकी समस्या थी, और उसको 5-6 दिन हो गए थे, उसका पति भी बुलवा लिया था। मतलब वो तो ये सोच के बैठा था कि मुझे पता ही नहीं, मेरा तो वहाँ किसी को पता नहीं मैंने कुछ किया है, और ऐसे ही फोन करके बुलाया कि भाई वो तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब हो रही है, उससे करवाया मालकिन से कि भाई वो तेरी वाइफ जो थी उसकी तबीयत खराब है, भैया आ जा तू और देख ले, कभी मर आ गई तो तू हमारी जान को अटक जाएगा। वो इस बहाने में चला आया, बोले हम पैसे हम देंगे तेरे आने के भी जाने के भी, और सब इसका खर्चा हम करेंगे। तो वो चला आया लालच में, आके वो तो गिरफ्तार हो गया। खैर, लेकिन जो लड़की की, अगर मैं महिला होने के नाते आप लोगों के सामने शायद कह नहीं पा रही हूँ कि वो इस कदर इंटरनल पार्ट्स की जो उन्होंने हमें वो दिखाई रिपोर्ट्स नहीं, मतलब उनकी वो अल्ट्रासाउंड दिखाए, इस कदर सूजन और वो थी कि अंदर के पार्ट्स नहीं दिख रहे थे शरीर के, इस कदर थे। और मिर्च से ना वो पूरा जख्मी हो चुका था शरीर, उसका चूने से जल चुका था अंदर का शरीर, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जो उसकी फेलोपियन ट्यूब्स थी उनमें चूना चला गया था, उनमें मिर्चें चली गई थी, तो उसका गर्भाशय फट चुका था, बहुत बुरा हाल था उसका। और होश नहीं आया था? नहीं होश था उसे, बस इतना ही था कि वो बोल रही थी मेरी बेटी बार बार। हमने कहा पूछने की कोशिश नहीं की 6 दिन में तेरे साथ क्या हुआ, क्या बता नहीं पा रही थी। अच्छा। हाँ, वो तो मतलब बदहवास थी। वो सोच रही थी कि मैं कहाँ हूँ, उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कहा तुम हॉस्पिटल में हो, तुम ठीक हो, तुम मुझे नहीं पहचान रही, मैं तुम्हें ऑटो में से लाई थी। तो वो अजीब सी देख रही थी ऐसे, क्योंकि वो 6 दिन जो उसके साथ बीते ना, उस शायद मतलब जैसे आदमी वो हो जाता ना कि खो गया, खत्म हो गया वो समय, बस केवल उसे वो याद है मेरे साथ क्या हुआ, और कुछ याद नहीं उसे, जो भी जैसे भी होता रहा। और नहीं ऐसे मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाऊंगी, मेरी बेटी दे दो, बस यही बात वो आखिर तक कहती रही। वो भी बुदबुदा के, आवाज तेज नहीं निकली उसकी, और सबने हमने उम्मीद छोड़ दी थी। लगातार हम रहे, 3रे दिन वो जान छोड़ दी उसने। हॉस्पिटल में 3 दिन के बाद खत्म हो गई। बहुत उन्होंने, वो भी बहुत इमोशनल रही। और यहाँ मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से कहूंगी, जो डॉक्टर थी उन्होंने हमसे एक पैसा नहीं लिया, एक भी रुपया ऐसा सिंगल पैनी नहीं लिया कि वो ये भी कह दें हम कि भाई हम आपकी फीस तो दे दें। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने इतना नेक काम किया, मैं इस नेक काम की अगर जरा सी भी भागीदारी कर सकूं तो वही मेरे लिए बहुत है, मैं कुछ नहीं लूंगी। इस बच्ची को बचा लेती तो हो सकता है मैं आपसे कुछ इनाम में मांगती, पैसा नहीं मांगती तब भी, लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं लूंगी। जितना दुख आपको उससे कहीं ज्यादा मुझे है कि मैं अपनी एक पेशेंट को ऐसी हालत में देखा मैंने, जो मैंने कभी नहीं देखा।
वो उनका खुद भी कहना था कि मेरा उम्रदराज है वो डॉक्टर, उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी में इतना बुरा केस मेरे पास कभी नहीं आया। ये तो ऐसा होगा जैसे निर्भया के साथ हुआ। हाँ, जैसे निर्भया कांड जैसा ये हुआ कि वो बुरी तरह से डैमेज थी हर तरह से, मतलब जीने में भी उसके कुछ नहीं था। और उसको अपने वश में करने के लिए उन्होंने उसके साथ शोषण किया, टॉर्चर किया, यातनाएं दी ताकि ये मान जाए, लेकिन वो आखिरी वक्त तक भी तैयार नहीं। आखिरी वक्त तक तैयार नहीं। ज्यादातर मैंने लड़कियां देखा कि टॉर्चर होती थी तो वो मुस्टंडे पाले हुए होते हैं, वो उनसे टॉर्चर जरा सा भी हुई तो वो मान गए। उनमें पुलिस वाले भी हैं, मेरे कहने में मुझे संकोच होता है कि पुलिस वाले भी हैं जो टॉर्चर करने में भागीदारी करते हैं, तो क्योंकि मुफ्त में सेक्स की भूख उन्हें भी मिटानी है, तो वो लोग भी होते हैं, लेकिन टूट जाती हैं लड़कियां। लेकिन केवल ये लड़की एक ऐसी थी जो टूटी नहीं, आखिर तक सांस टूट गई बस उसकी। मैम उसके फिर पति को क्या सजा? वो आजीवन कारावास हुआ, उसकी हमने पूरी पैरवी की। और मैं समझती हूँ शायद वो तो बड़ा वो रहा है कि अखबार ने बहुत लिखा, 1-1.5 साल में उसको आजीवन कारावास हुआ। कोई उसकी पैरवी करने के लिए आया नहीं था मुंह से, तो यहाँ से हमने जम के की और ये खड़ी नहीं होने दी हमने कोई भी इसकी फेवर में। होती भी नहीं, वो जो बेच के चले जाते हैं उनके फेवर में तो होती नहीं है, लेकिन कभी कभी हो भी जाती है, वो हमने होने नहीं दी। तो उस हिसाब से तो आज भी वो मेरठ की जेल में ही चल रहा होगा। नहीं, मेरठ की जेल में नहीं है, उसको MP शिफ्ट किया गया। अच्छा, यहाँ से मध्य प्रदेश भेज दिया गया। मध्य प्रदेश शिफ्ट किया था उसमें। ओके। हाँ, यहाँ से ये था ना कि ये लोग खड़ी होंगी, वहां जाके खड़ी नहीं हो पाएंगी। हमने ये अभी लगाई थी कि आप इसको वहाँ की जेल में शिफ्ट कराओ, यहाँ नहीं। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, इसकी हत्या भी हो सकती है अंदर जेल में। यहाँ की जेल तो कुख्यात है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो इससे अच्छा है कि वहाँ भेजा जाए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि उसको उसके किए की सजा दिलवाई, और वो उम्र कैद अब जब सलाखों के पीछे रहेगा तो उससे हर दिन अपने किए का पछतावा भी होता रहेगा कि हाँ उसने जो किया वो गलत किया। और बेटी बाद में उसकी बेटी अभी शिशु गृह में है, अब तो हो गई होगी 5-6 साल की, कहीं गोद दे दी गई होगी, उसमें हम दखल नहीं देते हैं। अच्छा। क्योंकि वो तो बाल कल्याण समिति का काम होता है। तो उस वक्त ही वो शिशु गृह में चली गई थी, सरकारी शिशु गृह में। और उसके बाद हो गया होगा उसका दत्तक ग्रहण, जहाँ भी हुआ होगा तो वो हो गया होगा। वो अच्छे घर में, उसका भाग्य अच्छा था, वहां से अच्छा था कि नहीं तो वहीं जाके उसको सब करना पड़ता। सही बात, कम से कम एक जिंदगी तो बची। एक जिंदगी बची। ये कहानियों को सुनाने का उद्देश्य भी यही होता है कि इन कहानियों से सबक लेते हुए, और इस कहानी में सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये होती है कि उस महिला के साथ कई दिनों तक लगातार शोषण होता रहा, यातनाएं दी जाती रहीं, लेकिन उसने इस लाइफ से जो उसे भविष्य में मिलने वाली थी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और यही कारण था कि उसके साथ ज्यादा टॉर्चर किया गया। और शायद अगर मैम वक्त पे ना पहुंची होती तो उससे 3 दिन का जो इलाज था शायद वो भी ना मिल पाता, और इसलिए उससे तो उसका शायद मरना तय था। उन्होंने उसकी इसलिए ही जानबूझ के उसकी हत्या भी की थी ताकि वो यहाँ से जाए तो फिर मर के ही निकलनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।